इलास्टिक कोलिजन जो कंडीशन है, कल अपन ने पूरा थ्योरी डिस्कस कर लिए थे। मैं एक बार और यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इसका और कंडीशन लिख देता हूँ भी, ठीक है ना। सपोज दिस इज फर्स्ट बॉल, इसकी वेलोसिटी है u1, इसका मास है m1। ये सेकंड बॉल, इसकी वेलोसिटी है u2, इट इज लेस देन u1, इसका मास है m2। एंड ये जस्ट बिफोर कोलिजन, एंड ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉल एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगी। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ये बॉल जाएगी v1 वेलोसिटी से और ये बॉल जाएगी v2 वेलोसिटी से। इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। ये m1 एंड m2 ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉल एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स ये इस तरह से लगा रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब जो कंडीशन हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन में, क्या क्या कंडीशन अपन ने पढ़े थे इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन के लिए। हमने पढ़ा था फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ा था बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से क्या पढ़ा था हमने, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, that is half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square is equals to half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square। तो ये आपके पास में तीन इक्वेशन हैं और इन तीन इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको फाइनली v1 v2 के बारे में रिलेशनशिप पता चल जाएगी। तो ऑन सॉल्विंग, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन को अगर आप सॉल्व करते हो, इसको और इसको मतलब एलिमिनेट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक आंसर ये आएगा कि v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 की जो वैल्यू है, ये v1 निकल गया, v2 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो इनको सॉल्व कर लोगे तो v1 और v2 का डायरेक्ट आपको ये फार्मूला मिल जाएगा कि v1 और v2 को आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू आप अगर फार्मूला याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम 1, 2 और 3 को सॉल्व करके भी v1 और v2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर v1 और v2 का फार्मूला याद है तो भी ठीक है, पर ये जो फार्मूला निकल के आया, ये कहाँ से निकल के आया, 1, 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद ही निकल के आया है। तो आपको
आपको फार्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं भी याद है तो भी ठीक है। आप कंडीशन से V1 और V2 की वैल्यू को इलिमिनेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट इस पेज का। आगे बढ़ते अपन। अब स्क्रीनशॉट हो गया ना इस पेज का? यस सर। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इनके। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ। अभी क्वेश्चन बना दिया मैंने, इलास्टिक कोलिजन। वैसे तो हेडिंग है, मतलब हम क्वेश्चन भी इलास्टिक कोलिजन वाले ही ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। U1 सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, U1 is 4 मीटर पर सेकेंड, U2 is 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और M1 सपोज 7 kg है और M2 है यहाँ पे 3 kg। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, कोलिजन के बाद V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि भाई कोलिजन के बाद V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? तो M1 is 7 kg, M2 is 3 kg, ये 4 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कोलिजन के बाद में आपको V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे, बहुत ही आसान है ये कोलिजन के कैलकुलेशन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 1। तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, मतलब V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2। तो U1 की वैल्यू अभी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, राइट साइड का जो डायरेक्शन उसको हमने पॉजिटिव ट्रीट कर लिया है। राइट साइड के डायरेक्शन को कैसा ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। राइट साइड के डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ट्रीट कर लिया है। और अब U1 की वैल्यू कितनी है, U1 इज +4 माइनस ऑफ U2 कितना है, इट इज +2। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो देयरफॉर मैं सीधा सीधा लिख दूं V2 माइनस V1, चलो बाद में लिख देंगे। अगला जो आएगा ये सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या मिलेगा हमको, दैट इज m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितना है 7 into 4 plus 3 into 2, तो 7 v1 plus 3 v2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7 4 28 and 28 and 6, मतलब हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 7 v1 प्लस 3 v2। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके पास में कितना है यहाँ पे, इक्वेशन 1 है -v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2, और ये वाली इक्वेशन है 7v1 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू 34। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपके पास ये दो इक्वेशन ना लीनियर इक्वेशन, तो आपको अब जिस भी मेथड से ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आता है उस मेथड से आप सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को। ये इक्वेशन 1 है और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया इक्वेशन 1 को, और ये इक्वेशन 2 है उसको मैंने ये लिख दिया। तो आपको जिस भी मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते बनती है, 10th क्लास में पढ़े हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो 7 का मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये -7 और ये +7 ये कट गया आपका, और ये 7 + 3 हो जाएगा 10v2 एंड इक्वल्स टू ये कितना हो गया 14 एंड 34, 14 एंड 34 इट इज 48। तो V2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई आपकी, V2 इज इक्वल्स टू 48/10 मीटर पर सेकेंड, इट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर कोलिजन जो V2 है ये 4.2 की वेलोसिटी से आगे जाएगा। अब हम किसको कैलकुलेट कर लें, V1 को। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको और सॉल्व कर देते हैं। सो V2 - V1 इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है। V2 निकल के आ गया, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 - 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाना, इसको इधर लाना। सो इट इज 4.8 - 2, सो V1 विल बी 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने V1 और V2 दोनों को कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे देख लो। V1 कितना आ गया आफ्टर कोलिजन, V1 वॉल 2.8 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव होगी, और जो V2 बॉल है ये आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 4.8 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, समझ गए या नहीं, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो, ये है पेज नंबर 2। कैलकुलेशन देख लो, रुका हुआ हूं मैं, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन। समझ गए क्या? सर हाँ सर यहाँ पे 2 के जगह 3 पार्टिकल रहे तो? बेटा 3 पार्टिकल वाला अपने को नहीं पढ़ना, अपने को 2 ही पार्टिकल वाला पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्टिकल का कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखोगे, तो हमारे सिलेबस में 2 पार्टिकल का ही है। 3 का है तो वो लिमिटेड केस है 3 के, है ना, इस तरह से नहीं है। कुछ एडिशनल कंडीशन देगा 3 वाले में, बट अपने को 2 पार्टिकल तक का ही रिस्ट्रिक्शन है अपना पढ़ने का, ठीक है। हेलो, तीन पार्टिकल का है तो बहुत कुछ और एडिशनल कंडीशन देगा, फिर वैसे में नहीं होगा। बाकी कोलिजन थ्योरी तो ऐसे ही लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसे ही लगेगा, सब कुछ ऐसे ही लगेगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक है तो वो लगाओगे, कंडीशन वही रहती है। सर अभी जो आपने वो तीनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके दूसरी इक्वेशन बनाया है, वो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ, मतलब V1 और V2 में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी यही आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक हो गया। आपको अगर इक्वेशन याद नहीं V1 और V2 की डायरेक्ट, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। और अगर आपको इक्वेशन याद है तो मैं इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करके बताता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है। डन स्क्रीनशॉट सर। लो। बता दूं, याद रखना V2 कितना था 4.8 और एक 2.8 है ना। तो ये वाले का आंसर आ गया था 4.8 और इसका आंसर है 2.8 मीटर पर सेकंड, है ना। ये निकाल लिए थे हमने अभी। मैं अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करके बताता हूँ आपको। दिस इज पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 इक्वेशन में वैल्यू पुट करके बताता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन का एक और टाइप, आप डायरेक्ट V1 इज इक्वल्स टू
m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2 times m2 upon m1 plus m2 into u2। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना है 7, 7 minus 3 upon 7 plus 3, u1 कितना है 4 into 4 plus 2 times 3 upon 7 plus 3 into u2 कितना है 2 है। तो ये कितना बचेगा 4, 4 4 जा 16, 16 by 10 प्लस ये हो गया 6 2 जा 12, 12 by 10 एलसीएम आ गया 10, 16 plus 12 it is 28 by 10 and the answer is 2.8 meter per second। ये देख लो यहाँ पे है ना, v1 निकल गया। सिमिलरली अब आप v2 कैलकुलेट कर लो। v2 is equals to 2 times m1 upon m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2। so it is 2 into 7 upon 7 plus 3 into 4 plus 3 minus 7 upon 7 plus 3 into 2। so it is 56 by 10 और यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 by 10। तो ये कितना बच रहा है 48 by 10। सो द आंसर इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। देख लो कैलकुलेशन, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो, समझ गए ना? हेलो, समझ गए सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो तो आप सर हाँ फार्मूले से भी निकाल सकते हो, है ना, फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब देखो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। सर स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। नहीं ना बेटा, बराबर है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हाँ सर हो गया। दिस इज पेज नंबर 4। अभी देखो क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने यहाँ पे, ये एक स्मूथ सरफेस लिया मैंने यहाँ पे और ये एक बॉक्स है, इसका मास है यहाँ पर सपोज 7 kg और इसकी जो वेलोसिटी u इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा जो ब्लॉक है ये m2 इट इज 3 kg और ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन पे आ रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है u2 इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉक्स है वो कैसा जाएगा और सेकेंड बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ गए ना? स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी और इसकी वेलोसिटी कितनी ये निकालना है। ठीक है, दिस इज v1 और v2 कितना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन नहीं किया। तो अब कैलकुलेशन करो यहाँ पे, ये भी इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, हेडिंग अपनी यही चल रही थी। तो सॉल्यूशन फार्मूला मेथड से करोगे कि इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे? दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो और नहीं तो इक्वेशन से सॉल्व करो। तो इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, फिर हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। दिस इंप्लाइज दैट v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना, तो आप यहाँ पे राइट साइड का जो डायरेक्शन उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो,
तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ध्यान देना V1 U1 कितना है यहाँ पे, U1 इज +4 माइनस ऑफ -2, समझ गए। यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है, ठीक है। माइनस साइन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि जो बॉक्स M2 है वो लेफ्ट साइड आ रहा है और आपने राइट साइड के डायरेक्शन को कैसा ले लिया यहाँ पे, पॉजिटिव ले लिया। एंड देन ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, फिर यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है ना। एंड दूसरा, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब यूज करोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू पुट करो, m1 कितना है 7, 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 7 v1 प्लस 3 v2, ठीक है। ध्यान देना यहां पर भी मैंने -2 लिया, समझ गए ना, वेलोसिटी की जगह पे। तो ये सॉल्व करने पे कितना हो गया, इट इज 28 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7 v1 प्लस 3 v2। तो देयरफॉर इट इज 7 v1 प्लस 3 v2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 22। एंड नाउ इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब किसको सॉल्व कर दो आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एक है 7v1 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू 22, और ये वाली जो इक्वेशन इसको रीअरेंज कर दे रहा हूं मैं, तो -v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन इसको ऐड कर दो। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7, है ना। और सॉल्व करने पे कितना बचेगा, ये 3 और ये 7, मतलब 10v2 और 7 6 42 एंड 22, 42 एंड 22 50, कितना हो जाएगा ये 64। तो इट इज 64। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे 6.4 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या निकालना, v1 निकालना। तो v1 कैसे आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, देखो अभी, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस, ये कौन सी इक्वेशन से आप सॉल्व कर दोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस 6, ठीक है। v1 की जो वैल्यू है यहाँ पे इसको इधर लाना, तो v2 माइनस 6 मतलब ये है 6.4 माइनस 6, तो v1 कितना आ गया यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकंड आ गया ये, ठीक है। इट इज 0.4 मीटर पर सेकंड, देखने का। तो सॉल्व करने पे 0.4 मीटर पर सेकंड। तो v1 कितना आ गया, ये जो v2 है ये राइट साइड पे चलेगा, v2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 6.4 मीटर पर सेकंड, और जो v1 है ये कितनी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों में आंसर प्लस प्लस थे, इसलिए ये डायरेक्शन है। अगर ये माइनस आ जाता तो ये पीछे जाती, है ना, रिबाउंड होती, ठीक है। तो आप जब तक पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक वेलोसिटी पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैंने जो इक्वेशन बनाते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वहीं पर से आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है, इक्वेशन से, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। समझ गए कैलकुलेशन कैसे की अपन ने, फार्मूला मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला मेथड से भी कर सकते हो आप, फार्मूले में वैल्यू पुट करके। लेकिन फार्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो u2 कितना रखोगे वहां पे, +2 या -2, -2 रखना। फार्मूले से जब आप सॉल्व करोगे तो u2 की वैल्यू को आपको -2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आता हूं मैं अगले कॉन्सेप्ट पे, स्पेशल केस या स्पेशल रिजल्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे। स्क्रीनशॉट ले लिए ना इस पेज का, यस सर।
Now this is page number 5. पापा मैं आपका फोन ले पाऊंगी? ना अभी इस पे स्पेशल केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस 1 और इफ m1 इक्वल्स टू m2 एंड सपोज m की इक्वल है, मतलब कोलाइडिंग बॉडी का मास सेम है, ठीक है ना। तो अगर कोलाइडिंग बॉडी का मास सेम होता है देन their velocity will exchange। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब v1 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u2 के इक्वल एंड जो v2 वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, u1 के इक्वल हो जाएगी। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में अगर कोलाइडिंग बॉडी के मास इक्वल हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब v1 इज इक्वल्स टू u2 एंड v2 इज इक्वल्स टू u1। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से एक्सचेंज होती है, फार्मूले में वैल्यू पुट करके बता देता हूँ, एलिमिनेट हम नहीं करेंगे, हम सीधे फार्मूले से ही डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे सपोज ये एक बॉडी है, इसका मास m1 एंड दिस इज इक्वल्स टू m एंड ये दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u1 एंड इसकी वेलोसिटी u2। सपोज इसका मास भी कितना है यहाँ पे m है, तो आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी होंगी ये एक्सचेंज हो जाएगी, ये m1 है ये m2 है, तो v1 कितना हो जाएगा और v2 कितना हो जाएगा। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये 4 मीटर पर सेकंड है और ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर कोलिजन ये जो v1 है ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, कोलाइडिंग बॉडी के मास इक्वल हैं, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी, मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है सीधे सीधे। अगले पेज में मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, कुछ और डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। बट देखो v1 किसके इक्वल है यहाँ पे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ये भी m हो गया, m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। तो ये पहला टर्म हो गया 0 और दूसरे टर्म पे हो जाएगा 2 टाइम्स m अपॉन 2 टाइम्स m इंटू u2, ये भी कट गया। तो आंसर कितना बचा, u2 के इक्वल आंसर बचा। मतलब आफ्टर कोलिजन v1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे u2 के इक्वल आ गया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल्स टू u2 एंड देन यहाँ पे अगर मैं v2 कैलकुलेट कर लूं तो v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, 2m अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u2। तो ये कितना बचेगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे u1 बचा और सेकंड वाला टर्म हो गया 0, मतलब v2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, u1 की। तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे स्पेशल केस पे कि अगर कोलाइडिंग बॉडी के मास इक्वल हैं तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी विल एक्सचेंज। इनकी वेलोसिटी कैसी होती है,
एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अरे ठीक है, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। आपने प्रैक्टिकली ऐसा देखा होगा बहुत सारी जगह पे, जैसे कैरम खेलते टाइम स्ट्राइकर से मत हिट करो, ब्लैक वाली कैरम से व्हाइट वाली कैरम को हिट करो। तो कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व हुआ होगा कि जिससे आपने हिट किए वो रेस्ट पे आ गई, दूसरी वाली मूव करने लगी। या कंचे खेलते टाइम देखा होगा आपने, है ना? आपने एक मान लो ब्लू कलर की और एक रेड कलर के मार्बल है ना, कंचे हैं, तो ब्लू कलर से आपने हिट किया तो वो रुक गया और जो दूसरा वाला था वो उसी वेलोसिटी से जाने लगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे आगे। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया डन सर। सर। देखो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इससे रिलेटेड। m1 is equals to m and u1 suppose 4 meter per second है। दिस इज m2, ये भी m के इक्वल है और u2 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, दूसरे डायग्राम पे u1 is 4 मीटर पर सेकेंड, ये m1 इक्वल्स टू m और दूसरी बॉडी लेकिन लेफ्ट साइड पे आ रही है। u2 is equals to 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी m2 इक्वल्स टू m है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तीसरी सिचुएशन में m1 इक्वल्स टू m है एंड u1 इज 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो m2 इक्वल्स टू m है ये अभी रेस्ट पे है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मतलब बिना पेन चलाए आपको इनके आंसर देना है। और अगली सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इस तरह से मैंने बॉल्स को रख दिया है 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये वाली बॉल सभी रेस्ट पे है और सभी के मास इक्वल है और ये इधर पे जा रही 4 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे सभी के मासेस इक्वल हैं, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, ठीक है, इक्वल्स टू m4 इक्वल्स टू m5 इक्वल्स टू m6, सभी के मास इक्वल हैं यहाँ पे। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ठीक है, तो आपको पेन नहीं चलाना है इसमें, बिना पेन चलाए आपको बताना है। ठीक है, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए इनके आंसर बताना है। तो ये वाले डायग्राम में ये m1 की वेलोसिटी कितनी आएगी और m2 की कितनी होगी? इस पे m1 की कितनी होगी, m2 की कितनी होगी? इस पे m1 की कितनी होगी, m2 की कितनी होगी? ठीक है, पेन नहीं चलाना है ना। पेन नहीं चलाने का मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करना। देखो ये इलास्टिक कोलिजन है, कोलाइडिंग बॉडी के मास एक जैसे हैं, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी मतलब v1 2 आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड और ये जो v2 है ये v2 कितना 4 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब देख यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम में दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। v1 -2
हाँ ये इधर आ जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू 2, बट इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये +4 मीटर पर सेकंड, यहाँ माइनस साइन नहीं लगाओगे क्योंकि डायरेक्शन आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड अगले केस पे ये रेस्ट पे है, तो अब ये वाली बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और ये कितनी वेलोसिटी से जाएगी, यहाँ पे v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी। और ये वाले डायग्राम पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली सब कैसी आ जाएंगी, रेस्ट पे, और जो 6 वाली है ये 4 मीटर पर सेकंड आगे निकल जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरह से आपको सिचुएशन ऑब्जर्व होती है, इस पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है तो सीधे सीधे आप इनके आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पेज नंबर 5 है। हाँ ये पेज नंबर 5 है। 5 है कि 6 है? नहीं ये हाँ ये 6 आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये पेज नंबर 6 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? डन सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 7, एक और हम स्पेशल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एक और स्पेशल केस है, तो मैंने यहाँ पे स्पेशल केस, यहाँ पे मैंने कोई भी कोलिजन नहीं लिखा, इलास्टिक या इन इलास्टिक, तो ये सभी जगह वैलिड है, मतलब इन केस ऑफ इलास्टिक और इन इलास्टिक, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन भी मैंने नहीं लिखा है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये सपोज एक बॉडी है और इट इज कोलाइडिंग विथ अनदर वेरी लार्ज बॉडी, ठीक है, इट इज कोलाइडिंग विथ वेरी लार्ज बॉडी। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे, इसका मास है m1, इसका मास है m2 एंड दिस मास इज m1, दिस मास इज m2। ये कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये कंडीशन है जस्ट आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे एक कंडीशन ये ले रहा हूं मैं कि m2 इज मच ग्रेटर देन m1, m2 इज मच ग्रेटर देन m1 का मतलब समझ गए क्या है, m2 इज मच ग्रेटर देन m1, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। तो कोलिजन के बाद में जो v2 है वो नियरली u2 के बराबर रहेगा। तो अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो कोलिजन के बाद में उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग सेम रहती, नियरली सेम रहती। मैंने ये सिंबल बनाया है यहाँ पे, है ना, मतलब इसकी वेलोसिटी को आप उतना ही मानोगे जितना कोलिजन के पहले थी। कौन सी बॉडी की? हैवी बॉडी की। अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो आप इसको इमेजिन कैसे करो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे m1 एंड m2, m1 एंड m2, मान लो आपने m1 साइकिल ले लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रक हो गया, है ना। यहाँ पे आपने अगर बाइक लिया और ये आपने ट्रक लिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे बॉल लिया और यहाँ पे आप दीवार ले लो, ठीक है। तो ये इस तरह से इमेजिन करना है यहाँ पे, समझ गए। तो एक बॉडी
का मास बहुत ज्यादा है और दूसरी बॉडी का मास बहुत कम है, तो आफ्टर कोलिजन जो हैवी बॉडी होती है, मच हैवियर बॉडी, उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग सेम रहती है। मतलब कंडीशन ऐसी लेना है यहाँ पे, जैसे ये 1 kg की है और ये 1000 kg की या 100 kg की, तो आप ये इक्वेशन इस तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन कंपेरेबल मास है तो फिर आप यूज नहीं करोगे। जैसे 2 बस का कोलिजन हो गया तो फिर नहीं है, फिर आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा जैसा हमने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए। बट सपोज ये वाली वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है और ये इधर से आ रहा है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, या 6 ले लूं मैं यहाँ पे, और इसको मैंने ले लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो कोलिजन के बाद में ये वाली जो वेलोसिटी है ये लगभग लगभग कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। मतलब जो मच हैवियर बॉडी है ये इसी वेलोसिटी से आगे चलता जाएगा। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लगभग लगभग उतनी रहेगी। आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो ये ट्रक जा रहा है और इधर से साइकिल आ रही है, साइकिल वाला मान लो इससे भिड़ भी जाए तो ट्रक को कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। जो भी फर्क पड़ेगा वो साइक्लिस्ट पे पड़ेगा या साइकिल पे पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालना भी। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है, सिंस E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो दिस इंप्लाइज दैट ये वाली जो वैल्यू है इसको आप V2 को आप कितना लिख दो, U2 माइनस यहाँ पे आप क्या लिख दो, V1 एंड इट इज U1 माइनस U2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो U2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2, और रीअरेंज कर दें अगर हम यहाँ पे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी U2 माइनस E इंटू U1 माइनस U2। तो अब आप V1 की जो वेलोसिटी है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी आ रहा है, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल में ले लो कि इफ E इक्वल्स टू 1 ले लो, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन है। अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन है तो E इक्वल्स टू 1 इक्वल टू आप फार्मूला यही लिखोगे V2 अपॉन V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब वैल्यू पुट कर दो तो V2 की वैल्यू कितनी रहेगी? अगर ये कोलाइडिंग बॉडी का मास बहुत ज्यादा तो यहाँ पे ये +2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 कितना है 6 है, तो इट इज +6 माइनस ऑफ 2। तो ये सॉल्व करने पे 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 2 माइनस V1 होल डिवाइडेड बाय कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इक्वल्स टू 2 माइनस V1, so V1 is equals to 2 minus 4 and the answer is -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद ये वाली जो बॉल है ये पीछे की तरफ रिबाउंड हो जाएगी कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे कितने का है, 1 का है तो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब एक कोलाइडिंग बॉडी बहुत हैवी साइज की है ना। जैसे आप दीवार पे बॉल को फेंक के मारते हो तो बॉल रिबाउंड होके आती है ना, दीवार को कोई फर्क पड़ता है क्या? दीवार को कोई फर्क पड़ता है क्या? नो। हाँ, है ना, बॉल रिबाउंड होके आती, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी केसेस वैसे ही हैं। तो जो मच हैवियर बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी को आपको एज इट इज मान लेना है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को एज इट इज मान लेना है, और लाइटर बॉडी की वेलोसिटी को आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना। मच हैवियर बॉडी से जब कोलाइड करती है तो हैवियर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, मतलब लगभग लगभग वेलोसिटी उसकी सेम रहती, थोड़ी बहुत होगी बट मैंने उसको कंसीडर नहीं किया कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर।